एक छोटे से गांव में शिवपुर नामक स्थान पर एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया रामलाल, उनकी पत्नी सरला और उनका बेटा मोहन था। मोहन की शादी गांव के पास के एक और छोटे गांव की सुंदर और सुसंस्कृत लड़की सीता से हुई थी। सीता परिवार में सबकी प्रिय थी। वह अपनी सादगी और मेहनत के कारण हर किसी का दिल जीत चुकी थी। परंतु समय बीतने के साथ परिवार में एक बात सबको खटकने लगी। शादी के कई सालों बाद भी सीता को कोई संतान नहीं हो रही थी। गांव में लोग इस बात को लेकर बातें बनाने लगे। सीता ख्वाह महसूस करने लगी। वह मन ही मन इस बात से व्यत रहती थी, वह अपने सुराल वालों को खुशी नहीं दे पा रही है। धीरे धीरे यह बात रामलाल और सरला को भी परेशान करने लगी। वह सीता को ताना भी दे दिया, क्या फायदा ऐसी बहू का जो हमारे वंश को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। सीता ने यह सुनकर रोते हुए अपना कमरा बंद कर लिया। सीता का शिव भक्ति की ओर झुकाव। सीता को बचपन से ही भगवान शिव में गहरी श्रद्धा थी। जब उसकी समस्या बढ़ने लगी और लोगों के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया, तो उसने शिव की शरण लेने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां माना जाता था कि शिव के सामने सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। सीता ने ठान लिया कि वह महाशिवरात्रि के दिन से पूरे 30 दिन तक व्रत रखेगी और मंदिर में जाकर शिव की आराधना करेगी। तपस्या की शुरुआत महाशिवरात्रि का दिन आया। सीता ने सुबह सुबह स्नान किया और सफेद साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और शिव से अपनी मन्नत मांगी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती और घंटे भर तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। उसने अन्न त्याग दिया था और सिर्फ फल और दूध पर जीवित रहने लगी। गांव वालों को जब सीता की इस भक्ति का पता चला, तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन सीता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पूरे मन से भगवान शिव की उपासना में लगी रही। शिव का चमत्कार। 36 दिन पूरे होने के बाद सीता ने मंदिर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में गांव के सारे लोग शामिल हुए। पूजा के बाद जब सीता ने घर लौटकर सबको प्रसाद दिया, तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास जाग उठा है। कुछ ही महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सीता गर्भवती हो गई। इस खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल, जो पहले सीता से नाराज रहते थे, अब उसे आशीर्वाद देने लगे। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। शिव भक्ति का संदेश 9 महीने बाद सीता ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। परिवार में खुशियां लौट आई और सीता की भक्ति की पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने यह समझा कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। सीता ने शिव भक्ति के माध्यम से यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान विश्वास और समर्पण से किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव में शिव भक्ति का मानी जाती है और लोग उसे याद करते हुए कहते, जहां सच्ची श्रद्धा हो, वहां भगवान शिव खुद प्रकट होकर भक्त की मदद करते।